हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम हमने शुरू किया हुआ है और जिसका पार्ट वन हम देख चुके हैं और आप लोगों ने भी पार्ट वन अच्छे से बना लिया होगा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेशनल इनकम का पार्ट टू। पार्ट वन के अंदर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को हमने और बेसिक कॉन्सेप्ट जो थे वो हमने खत्म कर दिया। आज की क्लास के अंदर दो मेन कॉन्सेप्ट है जिनसे बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं थ्योरी पूछा जाने का, और वो मैं आपको सिखा दूंगा अच्छे से और पूरा का पूरा फिनिश भी करा दूंगा। सबसे पहला है स्टॉक और फ्लो, उसके डिफरेंसेस विद एग्जांपल, और दूसरा है फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स, यानी टाइप्स ऑफ गुड्स को भी पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। आई होप आप लोगों ने जो पहली क्लास है वो अच्छे से खत्म कर ली होगी। अभी हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। और नोट्स कहां मिलते हैं क्लास? एसपीसीसी मोबाइल एप्लीकेशन फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर आपको नोट्स मिल जाएगा, या हमारे टेलीग्राम चैनल जो 2021 22 का टेलीग्राम चैनल है क्लास, वो मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, यू कैन चेक ऑल दिस। स्टॉक और फ्लो क्या होता है? स्टॉक, देखो जब भी मैं बात करूंगा स्टॉक यहीं पे याद हो जाना चाहिए आप लोगों को, और कमेंट में लिख के प्रैक्टिस कर लेना, खत्म काम, फिर घर पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्टॉक क्या है? जब भी किसी वेरिएबल को, अच्छा सर वेरिएबल क्या है? ऐसी चीज जो बदलती है और जिसके बदलाव को मेजर किया जा सकता है। लाइक मेरी हाइट, जब मैं दूसरी तीसरी क्लास में था मेरी हाइट अलग थी, मेरा वेट अलग था, और अभी अलग है। उसी तरीके से इस बदलाव को मेजर किया जा सकता है। लेकिन अगर मेरा कलर चेंज हो रहा है, मेरे बालों का कलर चेंज हो रहा है, तो क्या इस चीज को हम मेजर कर सकते हैं क्लास? नंबर्स में, फिगर्स में नहीं कर सकते। तो जिस चीज को आप मेजर कर सकते हो, उस चेंज को, वो बदलता रहता है, उसको मेजर कर सकते हो, उसको बोलते हैं वेरिएबल। तो स्टॉक वो वेरिएबल है जो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है। कब मेजर किया जाता है? पॉइंट ऑफ टाइम पे, यानी कि किसी पर्टिकुलर डे पे, किसी पर्टिकुलर टाइम पे जब ये मेजर किया जाएगा, इसको बोलेंगे स्टॉक। लेकिन वहीं फ्लो वो वेरिएबल है जो पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है। स्टॉक एक कैमरे की तरह है, पिक्चर लेते हो तो उस मिनट में आपका क्या मूवमेंट है, क्या सेल्फी है, क्या आप बिहेव कर रहे हो, कैसा दिख रहे हो, वो दिखाता है। वीडियो कैमरा क्या दिखाता है? एक पर्टिकुलर पीरियड से, ये मेरी वीडियो देख रहे हो आप, ऑन एन एवरेज मेरी ये वीडियो जो बनेगी वो 18-20 मिनट तक की वीडियो बनेगी। तो इस 20 मिनट तक की जो वीडियो आप देखोगे ये फ्लो है। इसमें टाइम ड्यूरेशन है कि इस 20 मिनट के अंदर मैं क्या क्या मूवमेंट कर रहा हूं। लेकिन अगर जो मैं थंबनेल देखोगे, थंबनेल वो स्टॉक है, वो एक पिक्चर है, वो एक इमेज है। तो कैमरा स्टॉक और वीडियो कैमरा फ्लो। तो स्टॉक वो वेरिएबल है, साथ साथ में याद करना है, मुझे सिखाना है, पढ़ाना है, तो मैं याद भी कराना है। स्टॉक वो वेरिएबल है जो कि हम मेजर करते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। फ्लो वो वेरिएबल है जिसको मेजर करते हैं पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि ये एक पर्टिकुलर टाइम पे हो रहा है क्लास, वो पीरियड पे हो रहा है, तो ये नॉट टाइम डायमेंशन, ये टाइम डायमेंशन नहीं है, इसके अंदर कोई टाइम डायमेंशन नहीं है। सर टाइम डायमेंशन मतलब पर मंथ, पर एनम, ये सब चीजें कुछ भी नहीं होता स्टॉक के अंदर। ये सारी चीजें कहां होती है? फ्लो के अंदर। फ्लो इज बेसिकली टाइम डायमेंशन, पर मंथ, पर एनम, हर महीने की सेविंग कितनी है, हर महीने की इनकम कितनी है, दिस इज कॉल्ड फ्लो। समझ रहे हो बात को? तो ये फ्लो है, यानी कि ये टाइम डायमेंशन है, जबकि इसमें क्लास कोई भी टाइम डायमेंशन नहीं, क्योंकि ये पर्टिकुलर पॉइंट पे होता है, ये एक पीरियड पे होता है। लाइक स्पीड, गाड़ी की स्पीड हमेशा देखते हो ना, आगे लिखा रहता है कि 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर, दिस इज कॉल्ड टाइम डायमेंशन, जो कि होता है फ्लो में, जो कि नहीं होता क्लास किसमें? स्टॉक में। तो आप पिक्चर खींचोगे उसमें कोई टाइम स्टैंप नहीं आता लिखा हुआ, लेकिन अगर आप वीडियो कैमरा बनाते हो तो नीचे लिखा आता है इतने मिनट इतने सेकंड की। दिस इज कॉल्ड टाइम डायमेंशन। तो स्टॉक पॉइंट ऑफ टाइम, फ्लो पीरियड ऑफ टाइम। स्टॉक टाइम डायमेंशन नहीं है, फ्लो क्या है? टाइम डायमेंशन है। स्टॉक स्टैटिक है, चेंज नहीं होता। नेचर क्या है इसका? स्टैटिक, स्टैटिक विच इज रिजिड, विच कैन नॉट बी चेंज। वेयरएज ये क्या होता है? डायनामिक। 3 पॉइंट याद हो गया? पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम नॉट टाइम डायमेंशनल, टाइम डायमेंशनल स्टैटिक और डायनामिक। हो गया ना क्लास याद? ऐसे ही क्लास सारा याद कराऊंगा, पूरा सिलेबस। अब बात करते हैं एग्जांपल्स की। एग्जाम्पल क्यों जरूरी है? क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है पहचानो कौन सा स्टॉक है, कौन सा स्टॉक नहीं है, कौन सा फ्लो है, कौन सा फ्लो नहीं है। वेल्थ, किसी की संपत्ति देखनी हो तो किसी पर्टिकुलर डेट पे देखा जाएगा भाई, क्योंकि आज उसकी डेट पे बहुत सारी संपत्ति है, कल कुछ भी ना हो, तो ऐसा किसी की संपत्ति देखनी हो तो क्लास हम डेट पे देखेंगे। और दिल्ली से नोएडा, मान लो मैं नोएडा रहता हूँ, मुझे दिल्ली जाना है, तो यहाँ से जो नोएडा से दिल्ली का डिस्टेंस है ना, वो हमेशा सेम रहता है। ऐसा नहीं कि आज डिस्टेंस 8 किलोमीटर हो गया तो कल 12 हो गया, परसों 6 हो गया, ऐसे नहीं, डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है। हाँ, मेरी जो गाड़ी की स्पीड है, जो मेरी गाड़ी की स्पीड है, या जो मेरी मोटरसाइकिल की स्पीड है, वो चेंज होती रहती है। कभी वो 60 की स्पीड से, कभी 50 की स्पीड से, कभी 40 की स्पीड से, तो वो फ्लो है। तो यानी कि जो स्पीड है गाड़ी की वो चेंज होता रहता है, वो फ्लो है। लेकिन जो डिस्टेंस है वो स्टॉक है, वो स्टैटिक है, फ्लो है, ये चेंज होता रहता है, डायनामिक है, राइट। पानी भरा हुआ टंकी में, स्टॉक है, टंकी में छेद कर दिया, लीक हो रहा है, वो फ्लो है, राइट। बैंक में जो डिपॉजिट है, आपके बैंक खाते में जो पैसा पड़ा हुआ है, वो क्लास क्या है? स्टॉक है, वो पर्टिकुलर डेट पे क्लास पैसा पड़ा हुआ है। कैपिटल, ध्यान रखना, कैपिटल हमेशा डेट पे होता है, ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, वो आपका स्टॉक है। पॉपुलेशन देश की, वैसे तो नॉर्मल अगर बोला जाए पॉपुलेशन किसी देश की, तो वो फ्लो है, क्योंकि वो चेंज होता रहता है। लेकिन अगर पॉपुलेशन किसी पर्टिकुलर डेट पे जानना हो तो वो चीज स्टॉक है। इसके अलावा ध्यान रखना क्लास, जो बैलेंस शीट है वो भी स्टॉक होता है, ओपनिंग स्टॉक भी स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक भी जो है वो स्टॉक है, ध्यान रखना ये सारी चीजें।
बैलेंस शीट की बैलेंस शीट पर्टिकुलर डेट पे बनता है, राइट? एग्जांपल लिख लेना, बैलेंस शीट डेट पे बनता है, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक वो है। लेकिन अगर बात करें चेंज इन स्टॉक तो वो फ्लो है। चेंज इन स्टॉक क्या है? वो फ्लो है। मैंने पढ़ाया था बैलेंस ऑफ पेमेंट में, जो बीओपी वो भी फ्लो कॉन्सेप्ट है। आपका नेशनल इनकम, प्रोडक्शन, कंजप्शन और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है, दीज ऑल आर। डिमांड कितना है साल भर के अंदर, सप्लाई कितने साल भर के अंदर, आपकी पॉकेट मनी कितनी है, वो भी क्लास एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए दिया जाता है। पॉकेट मनी किसी डेट किसी पॉइंट पे थोड़ी दिया जाता है, भाई महीने भर का इतना है, हर महीने में इतनी डिमांड कर रहा हूँ, पर मंथ आ रहा है, हर साल इतनी डिमांड कर रहा हूँ, पर ईयर आ रहा है। दिस इज कॉल्ड क्लास स्टॉक एंड फ्लो। तो आई होप स्टॉक और फ्लो आप अच्छे से कर लोगे। इसके 4 पॉइंट है, अच्छे से कॉपी में लिख के अभी खत्म कर दो क्लास, आगे के लिए इकट्ठा मत होने देना, क्योंकि स्टॉक और फ्लो इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, राइट? चलो अब हम आगे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। पहले मैं थियरी कराऊंगा, फिर हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे इसके नेशनल इनकम के, राइट? तो सबसे पहला टाइप्स ऑफ गुड्स इन द इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी में ये 4 डिफरेंट काइंड ऑफ गुड्स है, तो हम चारों को अच्छे से पढ़ते हैं और फिर फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट्स का डिफरेंस देखेंगे। और एट लास्ट आपसे मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा जो आप मुझे बताओगे कि ये गुड्स फाइनल है या ये गुड्स इंटरमीडिएट है, राइट? चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फाइनल गुड्स कौन से होते हैं? मैं 2 बातें बोलूंगा क्लास। फाइनल गुड्स के लिए हमेशा 2 बातें होती हैं। सबसे पहली बात, वो रेडी टू यूज होना चाहिए। लाइक मैंने जैकेट खरीदी, मैंने पहन लिया, मैंने पेन खरीदा, मैं चलने लगा, मैंने कॉपी खरीदी, मैंने ब्रेड खरीदा, मैं खाने लगा। लाइक रेडी टू यूज। फाइनल गुड्स वो गुड्स है जो बिल्कुल बन के तैयार है, रेडी टू यूज, सामान पूरी तरीके से बिल्कुल बन के तैयार है। दीज आर कॉल्ड फाइनल गुड्स विच आर रेडी टू यूज। लेकिन हर रेडी टू यूज वाला जो है वो फाइनल गुड्स नहीं कहलाएगा। एग्जाम्पल, मैं एक मिठाई वाला हूं और मैं दूध खरीद रहा हूं, मिठाई वाला हूं, मैं दूध खरीद रहा हूं, तो भैया क्या ये दूध बिल्कुल बन के रेडी? हाँ, दूध तो पूरा का पूरा, या पनीर खरीद रहा हूँ मैं, या फिर क्लास छाछ खरीद रहा हूँ, या कोई भी सामान खरीद रहा हूँ क्लास, उसका दही खरीद रहा हूँ, घी खरीद रहा हूँ, बन के तैयार है। लेकिन मैं उसको खुद यूज थोड़ी करूंगा, मैं उसे मिठाई बनाने में इस्तेमाल करूंगा एज ए रॉ मटेरियल, तो वो क्या कहलाएगा? आपका इंटरमीडिएट गुड्स। तो फाइनल गुड्स वो गुड्स है जो रेडी टू यूज है, रेडी टू यूज बाय देयर फाइनल यूजर। अच्छा सर, फाइनल यूजर कौन होता है? जो फाइनली उसे यूज करने वाला है। सिंपल, मैंने खरीदी आइसक्रीम, मैं खाऊंगा, फाइनल यूजर मैं हूं। लेकिन मैंने खरीदी, मैं किसी और को बेचूंगा, तब मैं फाइनल यूजर नहीं हूं, तब मैं जिसको बेचूंगा वो फाइनल यूजर होगा, राइट? तो फाइनल गुड्स वो गुड्स है जो बिल्कुल बन के तैयार है, लेकिन उसको इस्तेमाल करने वाला बंदा भी फाइनल कंज्यूमर होना चाहिए, उसका पर्पज उसे रीसेल करना नहीं होना चाहिए, राइट? ये होता है फाइनल गुड्स। सेकंड इज, अच्छा अब एक चीज और, अच्छा मैंने एक मशीन खरीदी घर के लिए, मैंने सिलाई मशीन खरीदी, मम्मी सिलाई करती हैं घर पे, आप सबकी मदर भी करती होंगी, सिस्टर करती होगी, तो मैंने घर के लिए खरीदा। तो ये मशीन फाइनल गुड्स है क्योंकि बन के तैयार है और हम इसे यूज कर रहे हैं। लेकिन मान लो कि मेरे टेलर की शॉप है, मेरी दुकान है एक टेलर की, उसमें 7-8 मशीन रखी हुई है, मैंने वहां के लिए कोई स्विंग मशीन खरीदी, सिलाई मशीन खरीदी, अभी भी वो फाइनल गुड्स है क्योंकि उसे यूज तो हम ही कर रहे हैं ना। तो अगर मैं एसी घर के लिए खरीदता हूं तो भी फाइनल गुड्स है। यही एसी अगर मैं अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए खरीदता हूं, अपने फैक्ट्री बिजनेस के लिए खरीदता हूं, तो भी ये फाइनल गुड्स ही रहेगा क्योंकि ये बनके तैयार है और फाइनली हम ही उसको यूज कर रहे हैं। अभी मत बोलना सर कि बच्चे हवा ले रहे हैं उस एसी की तो वो इंटरमीडिएट हो गया, नहीं, वो फाइनल ही रहेगा बिकॉज है हमारे प्रेमिसेस में, यूज हम ही कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड फाइनल गुड्स। लेकिन अगर यही एसी मैंने खरीदा होता कि मैं खरीदे किसी और को बेचूंगा, रीसेल के लिए खरीदा होता, तब वो क्या बन जाता क्लास? आपका इंटरमीडिएट गुड्स। तो यानी कि एक ही गुड्स फाइनल भी हो सकता है, एक ही गुड्स इंटरमीडिएट भी हो सकता है। बी केयरफुल, सेम गुड्स कैन बी फाइनल, सेम गुड्स कैन बी इंटरमीडिएट। लाइक कैसे? मैं घर के लिए दूध खरीद रहा हूँ, फाइनल हो गया, मिठाई वाला हूँ, फिर मैं दूध खरीद रहा हूँ तो वो इंटरमीडिएट हो गया। यानी कि वही दूध मैं घर के लिए यूज कर रहा हूँ, चाहे कॉफी पी रहा हूँ तो फाइनल हो गया। वही गुड मैं एज ए रॉ मटेरियल यूज कर रहा हूँ या किसी और को बेचूंगा तो वो क्या होता है मेरे लिए? इंटरमीडिएट गुड्स। तो फाइनल गुड्स यानी कि आपने रेडी टू यूज है, फाइनल यूजर है, फाइनल यूजर यूज करेगा, फाइनली जो उसको खुद ही यूज करेगा, आगे किसी को नहीं देखना। तो अब मशीन घर के लिए खरीदा तो भी फाइनल गुड्स है, मशीन बिजनेस के लिए खरीदा तो भी फाइनल गुड्स है। कई बार बच्चों लगता है सर बिजनेस के लिए खरीदा तो वो इंटरमीडिएट होना चाहिए, नहीं, मशीन तो फाइनल है, सामान जो बनेगा वो इंटरमीडिएट है, रॉ मटेरियल जो खरीदोगे वो इंटरमीडिएट है, मशीन हमेशा फाइनल गुड्स होता है। हाँ, रीसेल करोगे तो इंटरमीडिएट होगा, राइट? अगर मशीन खरीदी किसी को बेचने के लिए तो इंटरमीडिएट है। तो कंफ्यूजन यही होती है कि मशीन खरीदा बिजनेस के लिए, फाइनल है बेटा, अभी भी फाइनल है, राइट? अब सुनो ध्यान से, अब ये जो मशीन है यानी कि जो मशीन आपने खरीदा घर के लिए, उस पे जो खर्चा होगा उस खर्चे को बोलेंगे फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। समझ रहे हो? उस मशीन पे जो खर्चा होगा उसको बोलेंगे फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। लेकिन जो मशीन मैंने बिजनेस के लिए खरीदा है
उस पे जो खर्चा होगा, उस पे जो एक्सपेंडिचर होगा, उसे बोलेंगे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो आई होप आप फाइनल गुड्स के बारे में अच्छी खासी नॉलेज ले चुके हो। मशीन तो है फाइनल गुड्स, घर की मशीन पे फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, बिजनेस की मशीन पे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, बट है दोनों फाइनल गुड्स। तो फाइनल गुड्स में खर्चा कंजप्शन पे भी कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट पे भी। तो फाइनल गुड्स का यूज दो तरीके से होता है, कंजप्शन खुद यूज करो या उसे बिजनेस में इन्वेस्ट करो, तभी वो फाइनल ही रहेगा। लेकिन मशीन की, रॉ मटेरियल की नहीं। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स हैं क्लास जो किसी गुड्स को बनाने में काम आता है, जो आधा अधूरा है, वो इंटरमीडिएट गुड्स है। लाइक मैंने दूध खरीदा क्योंकि मैं मिठाई बना के बेचूंगा, तो ये दूध जो है वो इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। या फिर मैंने शर्ट खरीदी, बन के तैयार है, पर मैं ये किसी और को बेचूंगा, खुद नहीं पहनूंगा उसको, दिस इज कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स। और नेशनल इनकम की जब भी बात होती है कैलकुलेशन में, तो इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को हम नहीं काउंट करते, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऑलरेडी किसके अंदर रहता है, फाइनल गुड्स के अंदर रहता है। लाइक मैं 10,000 की लकड़ियां खरीद के लेके आया और मैं 20,000 का फर्नीचर बना के बेच रहा हूं, तो इस 20,000 के फर्नीचर के अंदर ये 10,000 की लकड़ियां भी इंक्लूडेड है, राइट। अगला है क्लास कंजप्शन एक्सपेंडिचर, सॉरी कंजप्शन गुड्स, जो नॉर्मली कंज्यूमर गुड्स कह सकते हैं, जो कंज्यूमर अपने लिए खरीदता है। वो ड्यूरेबल भी हो सकता है, ड्यूरेबल मतलब लंबे समय तक चलता है, रेडियो, टीवी, फ्रिज, कार, एसी। नॉन ड्यूरेबल भी हो सकता है, जो एक ही बार यूज किया खत्म हो गया, आपने ब्रेड खा लिया, आपने गैस जला दिया, खत्म हो गया। दीज आर नॉन ड्यूरेबल, जो आप सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन, एक बार यूज किया खत्म, नॉन ड्यूरेबल। और ड्यूरेबल मतलब लंबे समय तक चलता रहता है, दिस इज कॉल्ड ड्यूरेबल गुड्स। एक होता है सेमी ड्यूरेबल। सेमी मतलब क्या है, जो 1 साल 6 महीना 8-10 बार यूज कर रहे हो, जनरली कुछ ही टाइम यूज किया खत्म, जैसे क्रॉकरी वगैरह हो गया क्लास, या कोई ऐसी चीज हो गई, कुछ ऐसी चीज जो 3-4 महीने ज्यादा यूज, शर्ट वगैरह हो गया। अब शर्ट तुम 10 साल 15 साल 5 साल तो यूज नहीं करोगे ना, आपके कपड़े जल्दी वो आप चेंज कर देते हो जनरली 1-1.5 साल के अंदर, 1-2 साल के अंदर, राइट। तो दीज आर कंज्यूमर गुड्स और कंजप्शन गुड्स। और कैपिटल गुड्स का मतलब क्या होता है बेटा, मशीनरी। कैपिटल गुड्स का मतलब क्या होता है, मशीन। वो मशीन जो किसी बिजनेस में एज अ फिक्स असेट है। हर मशीन कैपिटल गुड्स नहीं होता, हर मशीन कैपिटल गुड्स नहीं है। मेरे घर पे भी तो मशीन है, क्या वो कैपिटल गुड्स है? नहीं, क्योंकि मेरा घर कोई बिजनेस थोड़ी है। तो वो मशीन जो किसी बिजनेस में है एज अ फिक्स असेट, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली कैपिटल गुड्स बोलते हैं। कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच इज मशीनरी हेल्ड एज अ फिक्स असेट इन अ बिजनेस, तो उसे बोलते हैं कैपिटल गुड्स। ऑल कैपिटल गुड्स आर, इसे लिख लेना प्लीज, प्रोड्यूसर गुड्स। भाई मशीन है और बिजनेस में यूज हो रहा है मशीन, तो जो बिजनेस में यूज कर रहा होगा वो प्रोड्यूसर है। तो जितनी भी कैपिटल गुड्स होती है, यानी जितनी भी मशीन है एज अ फिक्स असेट है, वो प्रोड्यूसर ही तो इस्तेमाल करेगा। मैं घर पे थोड़ी उसको इस्तेमाल करूंगा, प्रोड्यूसर इस्तेमाल करेगा। बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स, लेकिन अगर आप ये बोलोगे कि प्रोड्यूसर जो भी इस्तेमाल कर रहा है वो कैपिटल गुड्स है, तो ऐसा नहीं है। मतलब कैपिटल गुड्स जो है, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, सारे कैपिटल गुड्स जो है वो प्रोड्यूसर गुड्स है। बट सारे प्रोड्यूसर गुड्स जो है वो कैपिटल गुड्स नहीं है, बिकॉज प्रोड्यूसर रॉ मटेरियल भी इस्तेमाल करता है। प्रोड्यूसर सिर्फ इनको इस्तेमाल नहीं करता है, मशीन को, एज अ रॉ मटेरियल भी बहुत सारी चीजें प्रोड्यूसर यूज करता है। तो अगर मशीन है तो ऑब्वियसली प्रोड्यूसर यूज कर रहा होगा, लेकिन प्रोड्यूसर जो भी यूज करेगा वो मशीन होगा, ऐसा नहीं है। प्रोड्यूसर रॉ मटेरियल वगैरह भी इस्तेमाल करता है, राइट। तो ये क्लास था हमारा पूरा का पूरा क्लास, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट। अब हम इसके डिफरेंस पढ़ेंगे, तो ये ध्यान रखना, इन चारों गुड्स को क्लास आपको अच्छे से लर्न हो गया, तो बताओ फटाफट मुझे। डियर लर्नर्स, आई होप आप सबकी क्लास 12th की प्रिपरेशन, क्लास की जो आपका टर्म 2 का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रहा होगा। अनअकैडमी इस प्रिपरेशन को बूस्टअप करने के लिए लेके आया है सीबीएसई क्लास 6 to 12th के लिए एक बेस्ट ऑफर, जहां पे क्लास प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन कोई भी 12 महीने या उससे ज्यादा का लेते हो तो अनअकैडमी पे एक्स्ट्रा 4 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन मिलता है आपको बिल्कुल फ्री। इसके अलावा भी अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उससे आप ऐप डाउनलोड करोगे और मेरा कोड यूज करोगे, कूपन कोड SPA10, तो एक्स्ट्रा आपको 10% का ऑफ मिलता है। ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है, तो आप इसका बेनिफिट उठा सकते हो। बेनिफिट प्लस सब्सक्रिप्शन को लोगे तो एक्स्ट्रा मंथ प्लस के मिलेंगे, आइकॉनिक के लेते हो तो एक्स्ट्रा 4 मंथ आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के मिलेंगे। बेनिफिट कुछ इस प्रकार है, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होंगी, टेस्ट होंगे, क्विजेस होंगे, स्ट्रक्चर कोर्स मिलेगा आपको, PDF आपको सारी मिलेंगी। आइकॉनिक में भी प्लस के सारे बेनिफिट है, लेकिन इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स लाइक पर्सनल मेंटोर, लाइव डाउट सेशन, पेरेंट कनेक्ट और स्टडी प्लानर, जहां पे आपकी स्टडी की प्लानिंग की जाएगी, पूरी आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेसेस को देखते हुए पर्सनल मेंटोर आपको गाइड करेगा क्लास एकेडमिक और नॉन एकेडमिक एक्टिविटी को अच्छा बनाने के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, SPA10 मेरा कोड है, 10% ऑफ पाने के लिए जरूर यूज करें। अब हम आते हैं आगे इस टॉपिक पे। तो अब ये हम लोगों ने फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में तो पढ़ लिया है, लेकिन इसका डिफरेंस हमको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार डिफरेंस पूछ लिया जाता है और डिफरेंस से हमें दोनों के बारे में एक अच्छा इवैल्यूएशन करने का मौका मिल जाता है। सबसे पहला डिफरेंस क्या है, मीनिंग।
तो मीनिंग की बात करें तो फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर रेडी टू यूज बाय द फाइनल यूजर। तो फाइनल गुड्स वो गुड्स है जो रेडी टू यूज है बाय द फाइनल यूजर। मीनिंग क्लियर हो गया। कंपैरिजन भी देखते हैं ना, दीज आर दोज गुड्स विच आर नॉट रेडी टू यूज बाय देयर फाइनल यूजर। अगर फाइनल यूजर द्वारा रेडी टू यूज है तो वो हो गया फाइनल गुड्स। फाइनल यूजर द्वारा रेडी टू यूज नहीं है तो वो क्या हो गया क्लास आपका इंटरमीडिएट गुड्स। तो फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर रेडी टू यूज। यूज कौन करेगा? फाइनल यूजर करेगा। इंटरमीडिएट गुड्स में क्लास वो रेडी टू यूज नहीं है बाय द फाइनल यूजर। बात समझना, मैं एक मिठाई वाला हूं और मैंने दूध खरीदा, चीनी खरीदा, ठीक है। तो दूध चीनी तो मैं खुद भी दूध पी सकता हूँ और चाय कॉफी बना सकता हूँ, लेकिन मैंने ये क्यों खरीदा है? क्योंकि मैं इससे मिठाई बनाऊंगा। तो यानी कि अभी ये जो दूध और चीनी है, क्या इसे फाइनल यूजर इस्तेमाल कर सकता है? फाइनल यूजर कौन है? ग्राहक, जो दिवाली पे या किसी पर्टिकुलर सीजन पे मिठाई खरीदेंगे या कभी भी खरीदेंगे। तो ये एज ए रॉ मटेरियल है, वो अभी यूज नहीं कर सकते। इससे मिठाई बनेगी तो मिठाई यूज करेंगे वो। तो यानी कि ये नॉट रेडी टू यूज है बाय देयर फाइनल यूजर, ये रेडी टू यूज है, ठीक है। तो पहला पॉइंट आप मीनिंग का कभी भूलोगे नहीं। हो सके अच्छा रहेगा अगर आप कमेंट सेक्शन में इनके जो 6 पॉइंट है इसके अंदर 6 के 6 पॉइंट अगर आप इसका बेसिस, किस बेसिस पे आप दोनों के बीच में भेदभाव कर रहे हो, डिफरेंस कर रहे हो, किस बेसिस पे, अगर वही लिख दो तो आपको चीजें याद रहेंगी, आप भूलोगे नहीं, ठीक है। मेरा मेन पर्पस, मैं बार बार बोलता हूँ, क्लास आपको क्लास के अंदर ही सारी चीज लर्न करा दूंगा अच्छे से। इतने मेहनत, इतने प्यार से पढ़ाता हूँ आपको। सपोर्ट दिखाओ यार, अब मेहनत करो। सबसे मेन चीज जो पहली प्रायोरिटी है ना क्लास, शेयर नहीं कर रहे आप वीडियो को, लाइक नहीं कर रहे, कमेंट नहीं कर रहे, उससे बड़ी चीज जो है वो है कि आप सीख लो एटलीस्ट। अगर आप सीख लोगे ना क्लास तो कहीं ना कहीं बोलोगे आप किसी को, यार सर अच्छा पढ़ाते हैं। यही मेरे लिए बहुत है क्लास। लाइक शेयर नहीं भी कर रहे चलेगा, बट हाँ इसको अच्छे सीख लो ताकि एग्जामिनेशन में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा ही नहीं क्लास। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ना क्लास अभी से, एग्जामिनेशन में एक भी चीज बाहर नहीं आएगी, क्योंकि मैं हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज को कवर करने वाला हूँ अपने इस वीडियोस के अंदर, राइट। अपनी इस पूरी सीरीज के अंदर टर्म 2 में बिल्कुल, जैसे टर्म 1 में देखा ना आपने, उससे डबल मेहनत होगी, डबल सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि टाइम हमारे पास है अभी। टर्म 2 में लास्ट 1 महीने में मेहनत की थी, यहाँ पे हमारे पास 3 महीने हैं अभी से, ओके। तो फाइनल गुड्स रेडी टू यूज और ये नॉट रेडी टू यूज। पर्पस देखो, जो ये फाइनल गुड्स है ये 2 पर्पस से होता है, ध्यान रखना, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट। फाइनल गुड्स जो है वो 2 पर्पस से इस्तेमाल किया जाता है। पहला है कंजप्शन, दूसरा है इन्वेस्टमेंट। या तो हम खुद से कंज्यूम करेंगे या उसे बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। एसी मैंने घर के लिए खरीदा तो फाइनल गुड्स है, बिजनेस के लिए खरीदा तो वो इंटरमीडिएट गुड्स हो गया, राइट। सॉरी, अभी वो फाइनल गुड्स है, रीसेल करेंगे तो इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। लेकिन उस एसी जो मैंने बिजनेस के लिए खरीदा, उसमें जो खर्चा हुआ है सारा का सारा, उसे बोलेंगे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो यानी कि ये कंजप्शन के लिए भी हो सकता है, घर के लिए एसी खरीदा, और एज अ बिजनेस में इन्वेस्टमेंट के लिए एसी खरीदा, या कोई मशीन खरीदी आपने, राइट। अगली चीज, अच्छा ये क्या होता है? ये एक तो रॉ मटेरियल की तरह यूज किया जा सकता है, या तो रीसेल, या तो हम इसे रॉ मटेरियल की तरह यूज करेंगे एज अ फिनिश गुड्स को बनाने में, या तो क्लास हम इसको किसी और को बेच देंगे। तो ये जो आपका इंटरमीडिएट गुड्स है, ये एज अ रॉ मटेरियल भी यूज हो सकता है क्लास, और ये एक रीसेल पर्पज से भी यूज किया जा सकता है, ओके। नेचर की बात करें, दे आर इंक्लूडेड इन बोथ डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम। तो ये जो फाइनल गुड्स है ना, ये डोमेस्टिक और नेशनल दोनों में ही इस्तेमाल किया जा सकता है। ध्यान रखना, फाइनल गुड्स को इंक्लूड किया जाता है डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम भी। अब डोमेस्टिक नेशनल क्या है मैं आगे जाके बताऊंगा इस पूरे सीरीज के अंदर, नेशनल इनकम की सीरीज के अंदर। लेकिन ये कहीं भी इंक्लूड नहीं किया जाता, ना ही डोमेस्टिक में ना ही नेशनल में। ऐसा इसलिए क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऑलरेडी फाइनल गुड्स के अंदर इंक्लूड रहती है, इसीलिए इंटरमीडिएट गुड्स को ना ही डोमेस्टिक ना ही नेशनल कहीं भी इंक्लूड नहीं किया जाता। अगर मैं फर्नीचर 25,000 का बना के बेच रहा हूँ 5,000 की लकड़ी खरीद के, तो ये 5,000 की वैल्यू ऑलरेडी 25 में इंक्लूड है, तो हम 25 को लेंगे, इस 5 को नहीं लेंगे, राइट। तो सबसे पहला मीनिंग, दूसरा पर्पस, और तीसरा नेचर। डोमेस्टिक नेशनल में होता है ये फाइनल, और इंटरमीडिएट नहीं होता। वैल्यू एडिशन, देखो नो वैल्यू एडिशन। जो ये फाइनल गुड्स है ना, उस पर कोई वैल्यू एडिशन नहीं होगा। क्यों? बन के तैयार है भैया, क्या ऐड करोगे? चीजें बिल्कुल बन के तैयार है, रेडी टू यूज है, कुछ भी ऐड नहीं करना है। लेकिन इंटरमीडिएट में क्या होता है क्लास, सम वैल्यू मस्ट बी एडेड, कुछ आपको वैल्यू ऐड करना पड़ता है। लाइक वो पूरी तरीके से बन के नहीं तैयार है, तुम्हें कुछ वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा। लाइक तुमने कोई चीज खरीदी, उसमें कुछ काम करना पड़ेगा, उसमें कुछ प्लस माइनस करना, लकड़ियां हैं तो काट रहे हैं, उसमें जो है फॉर्म चिपका रहे हैं, उसको सोफे में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा। तो वो वैल्यू एडिशन इंटरमीडिएट में होता है, फाइनल में नहीं होता। फिफ्थ पॉइंट जो है क्लास, फिफ्थ पॉइंट यहां से देख लो, दे हैव क्रॉस द प्रोडक्शन बाउंड्री। सामान बिल्कुल बन के तैयार है, प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर चुका है। तो जो फिफ्थ पॉइंट है वो कहता है क्लास प्रोडक्शन बाउंड्री, फिनिश गुड्स तो बिल्कुल बन के तैयार है, उसमें तो कुछ करना ही नहीं है, तो प्रोडक्शन जहां फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है ना, वहां से वो बाहर चला गया है। लेकिन जो इंटरमीडिएट गुड्स है ना, वो अभी प्रोडक्शन के अंदर ही, बाउंड्री के अंदर है, फैक्ट्री के अंदर, क्योंकि काम चल रहा है, कुछ ना कुछ उसमें बन रहा है, तो ये प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर चुका है फाइनल। खुद ही सोचो ना यार, इसमें रट्टा मारने वाली बात ही नहीं है। सामान बन के तैयार है, बाहर चला गया, शोरूम में पहुंच गया, नहीं तैयार है तो अभी भी फैक्ट्री के अंदर ही है। एग्जांपल, मिल्क खरीदा हाउस होल्ड ने,
तो ये कंजप्शन के लिए खरीदा अपने लिए, फाइनल कंजप्शन गुड्स हो गया। मशीन खरीदा क्लास इन्वेस्टमेंट के लिए, तो भी फाइनल गुड्स है। मशीन इज ऑल्सो फाइनल गुड्स, रीसेल के लिए ही इंटरमीडिएट होगा, बाकी हमेशा फाइनल गुड्स होगा। यहाँ पे मिल्क परचेज बाय बिस्किट कंपनी, बिस्किट कंपनी ने दूध खरीदा, तो वो क्या हो गया, पेपर में पूछा गया था, बिस्किट बनाने के लिए दूध खरीदा मिल्क कंपनी ने, तो वो इंटरमीडिएट है। घर के लिए खरीदा हाउस होल्ड ने, तो वो फाइनल है। मिल्क परचेज बाय डेयरी शॉप, एक डेयरी शॉप ने दूध खरीदा, तो भाई डेयरी शॉप ने खरीदा, तो वो डेयरी है तो वो किसी को आगे बेचेगा, तो वो इंटरमीडिएट। तो ये देखो आप डायरेक्टली सेल हो रहा है और ये मिठाई बना रहे हैं, तो यहाँ पे रॉ मेटेरियल की तरह यूज कर रहे हैं और ये डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो इसका दो पर्पज होता है, एज अ रॉ मेटेरियल यूज करो या रीसेल करो, और इसका दो पर्पज है, या तो कंजप्शन या इन्वेस्टमेंट, राइट। तो ये डिफरेंस आप कभी मत भूलना। इसके साथ हम लास्ट में खत्म करेंगे, अभी 10 मिनट बस और रुक जाओ। 10 पॉइंट हैं छोटे छोटे से, और आप मुझे बताओगे कि हर एक पॉइंट का क्या होगा, फाइनल गुड्स होगा और इंटरमीडिएट गुड्स होगा। लेकिन इस टॉपिक को बताने से पहले मैं कुछ आपको बातें बताता हूँ। मशीन जो है वो फाइनल गुड्स है। क्या है क्लास, फाइनल गुड्स है। वो मशीन या वो चीज जो एक साल से लंबे समय तक हमारे पास यूज हो रहा है, एक साल से ज्यादा समय के लिए हमारे पास यूज होगा, वो फाइनल होगा। और जो विद इन 1 ईयर हम एग्जॉस्ट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, दिस इज कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स। तो ये भी ध्यान रखना, लंबे समय तक यूज कर रहे हैं, एक साल से ज्यादा, तो वो क्या हो गया क्लास, हमारे लिए फाइनल हो गया। मैं आपको ऐसे कई सारे एग्जाम्पल अभी देने वाला हूँ, ध्यान से अच्छे से समझना। कोई डाउट होगा तो कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, राइट। चलो, तो आपको बताना है, रीजन के साथ क्लासिफाई करना है कौन सा इंटरमीडिएट है कौन सा फाइनल। तो मैं भी आपसे मीनिंग पूछ ले, डिफरेंस पूछ ले, ऐसे पूछ ले, तो मैं परफेक्ट तैयारी कर रहा हूँ। हाँ, थोड़ा टाइम ज्यादा लग सकता है, लेकिन प्रिपरेशन जो होगी क्लास आपकी बिल्कुल परफेक्ट होगी, राइट। तो एक बार चेक करो क्लास, पहले क्वेश्चन और आप आंसर बताने की कोशिश। फटाफट क्या आया इसके अंदर, सबसे पहला बताओ जल्दी से। फर्नीचर परचेज बाय स्कूल। अब स्कूल का फर्नीचर तुरंत तो खत्म नहीं हो जाता, लंबे समय तक चलता है क्लास। तो फर्नीचर अगर स्कूल वालों ने खरीदा है तो ये क्लास कहलाया जाएगा फाइनल गुड्स। तो फर्नीचर अगर स्कूल वालों ने खरीदा, फर्नीचर, तो स्कूल में जो फर्नीचर, आप बोलोगे सर बिजनेस पर्पज से खरीदा, तो मैंने बोला था ना बेटा, एशिया एसी 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 अगर बिजनेस में लगा रहा हूं तो भी क्लास वो क्या है, तो भी वो फाइनल गुड्स है। तो यहाँ पे ये फाइनल गुड्स हो गया। लेकिन चौक डस्टर ये सब चीजें तो यूज हो जाती हैं इंटरमीडिएट विद इन 1 ईयर। इतना तो पढ़ाते होंगे ना स्कूल वाले की चौक डस्टर जो है वो यूज हो गया 1 ईयर, तो 1 साल के अंदर खत्म हो जाता है चीजें। तो ये एक रॉ मटेरियल की तरह यूज हो गया, राइट। इसे बोलते हैं इंटरमीडिएट। कंप्यूटर इंस्टॉल इन ऑफिस, तो मशीन ऑफिस में लगाया तो फाइनल होगा। मोबाइल सेट परचेज बाय मोबाइल डीलर, मोबाइल डीलर ने मोबाइल सेट खरीदा, हैंड सेट खरीदा। भैया मोबाइल डीलर ने मोबाइल सेट खरीदा है तो ये तो बेचने के लिए खरीदा है ना भैया डीलर ने। तो क्या है, अब बच्चे बोलेंगे सर इसमें कहाँ बोला है बेचने के लिए। अरे भैया मोबाइल डीलर लिखा है तो जाहिर सी बात है, समझ जाना कि बेचने के लिए ही होगा, डीलर ने खरीदा है तो, राइट। पेपर परचेज बाय पब्लिशर। अच्छा, पब्लिशर ने जो पेपर खरीदा है तो भैया इससे वो बुक बना के बेचेगा ना, तो ये क्या हो गया क्लास आपका इंटरमीडिएट गुड्स। लेकिन अगर पब्लिशर ने बुक छापने की कोई मशीन खरीदी होती तो मशीन इज अ फाइनल गुड्स। प्रिंटर परचेज बाय लॉयर, तो लॉयर ने मशीन खरीदा, बोलो भाई बिजनेस पर्पज से खरीदा हो चाहे घर के लिए खरीदा हो, तो मशीन इज ऑलवेज अ फाइनल गुड्स, राइट। कोल यूज बाय हाउस होल्ड, तो हाउस होल्ड ने कोल यूज किया है। हाउस होल्ड अगर कोल यूज करते हैं हम लोग घर के लिए ना, भट्टी वगैरह में लगाने के लिए, फिर जो तंदूर आता है उसमें लगाने के लिए, फिर सर्दियों में हाथ सेकने के लिए कुछ कोयला खरीदते हैं, तो ये फाइनल गुड्स हो गया। लेकिन जो कोयले का स्टॉक साल के एंड में बच गया ट्रेडर के पास, तो वो आपका इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। कि मैंने कहा था 1 साल से ज्यादा समय के लिए अगर रहता है तो क्लास मतलब सॉरी एक सेकंड क्लास, कोल यूज एट द कोल यू अनसोल्ड कोल एट द ट्रेडर एंड ऑफ द ईयर। देखो मैंने बोला एंड ऑफ द ईयर, साल के एंड में, मतलब 1 साल से ज्यादा कहीं ना कहीं हम उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में भी क्या होगा क्लास, ये फाइनल होगा। अगर नॉर्मली आपको बोलता, सुनना मेरी बात, पहली बात ये तो हाउस होल्ड यूज कर रहे हैं तो ये फाइनल होगा। ये अगर बिजनेसमैन यूज कर रहा है, ट्रेडर यूज कर रहा है, तो वो इंटरमीडिएट होगा। ट्रेडर यूज कर रहा है तो इंटरमीडिएट। लेकिन ये अनसोल्ड है, साल में बिका नहीं है, अनसोल्ड है, तो ये फाइनल हो जाएगा। क्योंकि 1 साल से ज्यादा समय चल गया तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, फाइनल गुड्स बोलेंगे। 1 साल से ज्यादा चल जाए, साल के एंड में बच गया, मतलब 1 साल से ज्यादा चल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा आपका फाइनल गुड्स। और हाउस होल्ड ने खरीदा हमेशा फाइनल, ट्रेडर खरीदता तो इंटरमीडिएट, बट ट्रेडर ने खरीदा और वो बच गया, साल के एंड में जो स्टॉक बच गया वो हमारा फाइनल होगा। नेक्स्ट है सीड्स परचेज बाय फार्मर, किसान बीज डालता है फसल बोने के लिए, तो ये क्या हो गया क्लास, इंटरमीडिएट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हमेशा इंटरमीडिएट होगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल
बिकॉज क्लास कवर कर लिया जाता है। इंटरमीडिएट मतलब विच इज नॉट फाइनल गुड्स, ठीक है, जो अभी रेडी टू यूज नहीं है। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल ये हम सामान की जो कॉस्ट होती है ना उसमें रिकवर करके वापस ले लेते हैं, राइट। सिलाई मशीन खरीदा क्लास हाउसवाइफ ने, तो भी हाउसवाइफ ने खरीदा तो भी फाइनल, और वही सिलाई मशीन बिजनेस के लिए खरीदा होता तो भी वो फाइनल ही कहलाता, ध्यान रखना। सॉफ्ट ड्रिंक परचेज भैया स्कूल कैंटीन, भैया सॉफ्ट ड्रिंक है, स्कूल कैंटीन खुद थोड़ी पिएगा, रीसेल करेगा तो इंटरमीडिएट। अभी कैंटीन में जो खाना पीना मिलता है सब कुछ बीवरेजेस जो मिलते हैं वो इंटरमीडिएट है। कोल यूज बाई मैन्युफैक्चरिंग फर्म ने कोयला इस्तेमाल किया तो इंटरमीडिएट, ठीक है, क्योंकि वो एज अ रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं, इंटरमीडिएट। लेकिन अगर ये एंड में स्टॉक बच जाता तो वो क्या हो जाता, फाइनल हो जाता। फर्टिलाइजर यूज बाय फार्मर्स, तो फार्मर फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, इंटरमीडिएट। लॉयर ने प्रिंटर खरीदा, फाइनल। प्रिंटर के पेज खरीदे, इंक खरीदा, इंटरमीडिएट। बिजली का बिल दिया, इंटरमीडिएट। रेफ्रिजरेटर भैया मशीन है, तो मशीन जो अगर लगा है बिजनेस में तो वो क्या होगा, वो फाइनली तो होगा। तो इस तरीके से क्लास पहचानने के लिए आ सकता है। मैं आपसे अब दो चीजें पूछूंगा जो मुझे क्लास कमेंट सेक्शन में हर एक बच्चा बताएगा। अगर आप वीडियो मेरे एंड तक देख रहे हो तो जरूर मुझे बताना। स्कूल बस क्या है, स्कूल बस मैं पिन कर दूंगा, इसके कमेंट से ही होगा। और डीजल, जो स्कूल बस में डीजल जो क्लास डलता है, डीजल फॉर स्कूल बस, स्कूल बस क्या है और स्कूल बस में जो डीजल डलता है वो क्या है, ये दोनों चीजें मुझे बताओ। इनमें से कौन सा फाइनल है, कौन सा इंटरमीडिएट है, या दोनों फाइनल है, दोनों इंटरमीडिएट है। स्कूल बस सामने और डीजल सामने लिख के क्लास मुझे बताओगे। और साथ में अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर करना कि कैसी आपकी रही प्रिपरेशन। अभी आज की इस वीडियो में कैसा लगा आपको, अपने सारे क्लासमेट में, सारे दोस्तों में, भाई बहन में, हर जगह वीडियो को शेयर करना है। क्लास मैं इतने आप लोगों के लिए कर रहा हूँ तो यार प्लीज़ आपसे इतना सपोर्ट तो चाहिए मुझे, ताकि मैं मोटिवेटेड रहूँ अच्छे से और मेहनत करने के लिए, दिन रात जग के आपके लिए अच्छे से काम करने के लिए। और आपका एक शेयर मुझे मोटिवेट करता है। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास। थैंक यू वेरी मच। और अगली क्लास के अंदर हम लोग खत्म करेंगे क्लास, हम लोग ट्राई करेंगे जो इसकी सारी थियोरी खत्म करके फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट कर दें, ठीक है। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।